आप सभी को हमारी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे ही होंगे, अपनी अपनी ज़िंदगी में स्वस्थ और मस्त होंगे। आप लोगों की दुआ से मैं भी अच्छी हूँ। आप लोगों का हमारे चैनल में स्वागत है। आप लोग हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। मैं अभी एक न्यू कहानी सुनाऊँगी। अगर अच्छी लगे तो लाइक करना और कमेंट करके बताइएगा मेरी कहानियाँ कैसी लगती हैं। ये कहानी है एक आलसी लड़के की, तो कहानी को पूरा सुनिएगा तभी आनंद आएगा। ये बहुत पहले की बात है। एक किसान अपने परिवार के साथ में एक छोटे से घर में रहता था और किसान दिन भर खेतों में काम किया करता था, लेकिन उसका एक लड़का था जो वो कुछ भी काम नहीं करता था और बहुत आलसी था। दिन भर खाता और सोता रहता था। यह देख करके उसकी माँ को बहुत ही चिंता होती थी और उस लड़के का नाम पिंटू था। पिंटू दिन भर खाता और सोता रहता था। एक दिन पिंटू ने कहा, माँ जी कुछ खाने के लिए दे दो, मुझे भूख लगी है। उसकी माँ ने कहा, आज तुम्हें कुछ भी खाना नहीं मिलेगा और जब तक तुम अपने पिता के साथ में खेतों पे काम करने नहीं जाओगे तब तक मैं तुम्हें खाना नहीं दूंगा। यह सुनते ही पिंटू को बड़ी तेज से गुस्सा आई और वह बाहर निकला। इसके बाद में थोड़ी देर इधर उधर घूमता रहा और घर जाकर चुपचाप एक कोने में बैठ गया। उसका पिता किसान जो था वो दिन भर खेतों में काम करता रहा और शाम को जब वह वापस आया तो पिंटू को आवाज़ लगाई और पिंटू को कोने में बैठा देख करके उसने पूछा, पिंटू खाना खाया? तो पिंटू ने कहा, पिताजी आज मुझे माँ ने कुछ खाने को नहीं दिया है और बहुत जोर की भूख लगी है। तो पिंटू के पिता कहने लगे, इसको खाना दीजिए, बच्चा सुबह से भूखा है, क्यों नहीं खाना दे रही हो? तो उसकी माँ बोली कि मैं इसे खाना कुछ नहीं दूंगा और ऐसे ही इसको रहने दो। ये जब तक खेतों पे काम नहीं करने जाएगा तो मैं इसे खाना नहीं दूंगी। और यह सुनकर पिंटू के पिता कहने लगे, कोई बात नहीं, बच्चा है, इसको खाना दे दो। तभी उसकी माँ ने जब उसको खाना दिया तुरंत खाया और सो गया। अगले दिन फिर किसान खेतों पे जा रहा था, तभी उसकी पत्नी ने कहा, आज इसको खेत पे लिए जाना और इसे खेतों का काम सिखाना। उसके पिता कहने लगे, पिंटू चलो तुम हमारे साथ खेतों पे चलो और मैं तुम्हें खेती करना सिखाऊंगा। तो पिंटू ने कहा, ना ना पिताजी, मुझे खेती करना नहीं सीखना है, मुझे खाना और सोना है, मैं खेतों पे आज नहीं जा सकता और किसी दिन जाऊंगा। और यह कहते ही पिंटू जाकर तुरंत सो गया और वो किसान खेतों पे चला गया। किसान जब खेतों में काम कर रहा था, कुछ अनाज बो रहा खेत में और किसान अनाज बोते बोते किसान के पैर के नीचे एक सांप आ गया और किसान को सांप ने काट लिया। जैसे ही किसान को सांप ने काटा, किसान चिल्लाने लगा तो पड़ोस में कुछ मजदूर लोग खेतों पर काम कर रहे थे और वो वहाँ तुरंत दौड़ करके आ गए और किसान को उठा करके घर लाए और किसान की इलाज कराई गई। तो यह सब देख करके उसकी पत्नी ने कहा, तू काम करना नहीं सीखेगा, जो पैसे घर में कुछ रखे हुए थे वो भी खर्च हो जाएंगे और तुम्हारे पिता को सांप ने काट लिया है, वो तो काम नहीं कर पाएंगे और तू क्या कर पाएगा, बताइए पिंटू। तो पिंटू कुछ नहीं बोला। तभी यह सब देख करके पिंटू के पिता ने पिंटू को अपने पास बुलाया और कहने लगा, पिंटू तुम यहाँ आओ, मैं तुम्हें कुछ बताऊंगा। पिंटू जब अपने पिता के पास गया तो पिंटू के पिता कहने लगे, बेटा खेतों में हम किस लिए काम करने जाते हैं, तुम जानते हो? पिंटू ने कहा, नहीं पिताजी। तो पिंटू के पिता कहने लगे, खेतों में कुछ खजाना गड़ा हुआ है, इसीलिए मैं खेतों पे रोज डेली काम करने जाता हूँ और आज तक मैं उस खजाने को नहीं पाया हूँ। और पिंटू तू भी खेत जाया करो, हो सकता है वो खजाना तुझे मिल जाए। पिंटू ने अपने पिता की बात सुनकर कहने लगा कि पिताजी क्या सच में खेतों में खजाना गड़ा है? तो पिंटू के पिता ने कहा, हाँ हाँ, इसीलिए तो मैं रोज डेली खेतों में काम करने जाता हूँ, पता नहीं कब हाथ लग जाए खजाना। यह सुनते ही पिंटू तुरंत
गोड़ने वाला फावड़ा लिया और खेतों में जाकर पूरा खेत गोड़ डाला, लेकिन उसे खजाना कहीं भी पता नहीं लगा। पिंटू ने सोचा, सब पूरा खेत मैंने गोड़ डाला है और खजाना अभी तक नहीं मिला है। चलो कोई बात नहीं, खजाना ना सही तो ये मेरी मेहनत क्यों बेकार जाए। और पिंटू ने उसमें कुछ बीज बो दिया। जब पिंटू ने उसमें बीज बो दिया, इसके बाद कुछ दिनों के बाद उसमें अच्छी सी फसल तैयार हो गई। और जब फसल पक गई, पिंटू फसल को देख करके बहुत खुश हुआ और पिंटू फसल की कटाई करके तुरंत उसको बाजार में बेचने के लिए गया, तो वहाँ अच्छे खासे उसकी फसल बिकी थी और बहुत सारे पैसे उसके पास हो गए। जब पिंटू बाजार से वापस आया तो अपने पिता को बहुत सारे पैसे दिया, तो उसके पिता ने कहा कि बेटा, मेरे बुजुर्गों ने मेरे लिए यही गड़ा हुआ खजाना छोड़ गए थे। जो तुमने ये खेतों में मेहनत करके फसल को तैयार किया है, यही तो गड़ा हुआ खजाना है। और हम लोग इसीलिए खेती करते हैं। अगर खेती करेंगे तो खेती से हमें फसल मिलेगी और फसल को बेच करके हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। यह सुनते ही पिंटू ने अपने पिता की बात मान लिया और रोज डेली खेतों में काम करने जाने लगा और अच्छी अच्छी फसल बोने लगा। उसकी फसल बहुत अच्छी होती थी और अपनी फसल को बेच करके बहुत सारे पैसे कमा लिया पिंटू ने। तो उसने कहा, पिताजी, मेरी तो आपने आंखें ही खोल दिया। मुझे समझ में नहीं आता था कि खेती करने से क्या फ़ायदा होता है। तो उसकी माँ भी बहुत खुश हुई, कहने लगी, आज मेरा पिंटू सुधर गया है और कितनी मेहनत करने लगा है और फसल भी अच्छे से तैयार करके अच्छे से बेच देता है और बहुत सारा पैसा भी मुझे मिलता है। यह देख करके पिंटू के माता पिता बहुत खुश हुए और पिंटू सुधर गया। वो अपनी खेती बाड़ी करने लगा और अपना काम धंधा करने लगा, अपना परिवार अच्छे से चलाने लगा। पिंटू भी बहुत खुश हुआ अपने पिता की बताई हुई बातों को। तो कहा जाता है, माता पिता जो भी बताते हैं अच्छे के लिए बताते हैं। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो आलस के कारण से कुछ भी नहीं कर पाते हैं और अपने माता पिता की बताई हुई बातों पर भी ध्यान नहीं देते हैं। खेती करना भी एक धन कमाना होता है। जब हम खेती अच्छे से करेंगे तो उसमें अच्छी फसल होगी और उसी से हमें बहुत सारा पैसा मिलेगा। तो आज की कहानी मेरी कैसी लगी, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगे तो लाइक करना। और तब तक के लिए बाय बाय।